अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे ज़ीरो हो जाती है। मींस वो एक सर्टेन टेम्परेचर से नीचे करंट के फ़्लो में कोई रुकावट पैदा नहीं करते। वो टेम्परेचर जो है हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है और उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे नीचे किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी सिफ़र हो जाए। जब किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी सिफ़र हो जाती है तो वो करंट के फ़्लो में कोई रुकावट पैदा नहीं करता, उसकी रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाती है और एनर्जी लॉस ज़ीरो हो जाता है। मींस उसमें जब करंट फ़्लो करेगा तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो अगर हम इसके ग्राफ को देखें तो सुपर कंडक्टिव मटेरियल का ग्राफ आप देख सकते हैं। आपने पीछे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा है। तो ये एक ऐसे मटेरियल का ग्राफ दिखाया गया है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है। टेम्परेचर कम करते जाएं, एक सर्टेन टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे रेजिस्टेंस सडनली फॉल होके ज़ीरो हो जाएगी और ये टेम्परेचर हमारा कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर उस सब्सटेंस के लिए। डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है ये रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के दरमियान है। टेम्परेचर हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और रेजिस्टिविटी वाई एक्सिस पे प्लॉट की है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे के बाद रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। उस सर्टेन टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी सडनली ज़ीरो हो जाती है, ग्रेजुअली ज़ीरो नहीं होती, सडनली फॉल करके ज़ीरो हो जाती है। उस टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर और उस टेम्परेचर से नीचे इस रेंज में उस मटेरियल को कहा जाता है सुपर कंडक्टर। अगर हम इस टेम्परेचर से नीचे इस्तेमाल करेंगे इस सुपर कंडक्टर को तो ये करंट के फ़्लो में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगा और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाएंगे और एनर्जी लॉस सिफ़र हो जाएगा। तो ऐसा मटेरियल सुपर कंडक्टर्स कहलाता है, सुपर कंडक्टर कहलाता है। तो डिफरेंट सुपर कंडक्टर डिस्कवर किए गए हैं। फर्स्ट सुपर कंडक्टर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, पहला सुपर कंडक्टर जो था जो डिस्कवर किया गया था वो कैमलिंग ओम्स ने किया था और वो कौन सा था, वो मरकरी था जो कि सुपर कंडक्टर के तौर पर डिस्कवर हुआ। तो ये जब उसने ऑब्ज़र्व किया कि मरकरी की जो रेजिस्टेंस है वो बिलो 4.2 केल्विन विच इज़ नियरली -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी लो टेम्परेचर के ऊपर जो मरकरी की रेजिस्टेंस है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो मरकरी कोई रेजिस्टेंस ऑफ़र नहीं करता है इस टेम्परेचर से नीचे। तो ये पहला सुपर कंडक्टर था जो कि डिस्कवर हुआ है। उसके बाद मज़ीद साइंटिस्ट ने जो है ना ऑब्ज़र्वेशन करनी शुरू की कि कौन कौन से मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर बन सकते हैं। तो एलुमिनियम 1.18 केल्विन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसी तरह टिन का 3.72, इसी तरह लेड का 7.2। ये बहुत लो टेम्परेचर हैं, -260 के आसपास, -260 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो ये बहुत लो टेम्परेचर पे जाके सुपर कंडक्टर बनते हैं। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने कोशिश की कि हमें एक ऐसा सुपर कंडक्टर मिल जाए जो कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर हो और सुपर कंडक्टर होने की वजह से रूम टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी लॉस सिफ़र हो जाए। तो ज़्यादातर जो सुपर कंडक्टर इनिशियली डिस्कवर हुए उनके क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत लो थे और हमारा एम ये था कि हम ऐसा सुपर कंडक्टर बना लें जो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर हो, जिसकी तलाश अभी तक जारी है। अभी तक रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर डिस्कवर नहीं हुआ है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 77 केल्विन
जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन है, जहाँ पे नाइट्रोजन बॉयल होती है, मींस लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में चेंज होती है, उससे ऊपर जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हो वो कहलाते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं? जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 केल्विन से ज़्यादा हो, और 77 केल्विन एक रेफरेंस पॉइंट है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो उसके बाद हमारी ये तलाश अभी तक जारी रही है कि हम ऐसा सुपर कंडक्टर बनाएं जो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर हो। तो उसमें एक अचीवमेंट ये हासिल हुई है कि एक एलॉय जो है यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड जो है एक एलॉय है, और उसको देखा गया कि वो सुपर कंडक्टर बन जाता है नियरली -110 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 163 केल्विन के ऊपर। अब ये जो इस एलॉय का क्रिटिकल टेम्परेचर है ये भी स्टिल काफ़ी लो है, लेकिन उन लो टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये प्रोफेसर लियांजली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं उन्होंने डिस्कवर किया है। तो इस टॉपिक में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे सुपर कंडक्टर जो हमें चाहिए वो जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाला हो वो रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर होना चाहिए, जिसकी तलाश जारी है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है रिसेंट फ़िज़िक्स में। अब सुपर कंडक्टर्स के काफ़ी इस्तेमालात अभी भी हैं, मीन्स हमारे डेली लाइफ से हटकर जो सुपर कंडक्टर के स्पेशल यूजेस हैं वो एमआरआई में इसका यूज़ है। एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्या किया जाता है कि जो है ना हमारी बॉडी का स्कैन किया जाता है, और उसमें ट्यूमर्स एनॉमलीज वगैरह जज की जाती हैं कि कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहीं पे जो है ना वो एनॉमली मौजूद है या नहीं। इसी तरह ब्रेन ट्यूमर हो तो उसको भी एमआरआई के ज़रिए चेक किया जाता है। अब एमआरआई के ज़रिए हमें चूँकि एक मैग्नेटिक फील्ड से पूरे बॉडी को गुजारा जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट से जनरेट किया जाता है। आपको पता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, लेकिन एनर्जी लॉसेस की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल हो जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो कि जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, करंट के फ़्लो में कोई रुकावट नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज़ीरो होगी, तो उसकी वजह से जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होगा वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है, और उसमें एनॉमलीज़ और ट्यूमर्स वगैरह डिटेक्ट की जाती हैं। तो ये रीसेंट टेक्निक्स है जो अभी यूज़ हो रही है। और मज़ीद जो है इसमें यह है कि इसमें जो सब्सटेंस है वो यूजुअली लिक्विड हीलियम यूज़ होता है, जो कि एमआरआई के लिए यूज़ किया जा रहा है। लिक्विड हीलियम एक लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बन जाता है, तो उसको मुसलसल उस टेम्परेचर पे रखा जाता है, और उसकी मदद से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है, जिसे पूरी बॉडी का स्कैन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक था, इसको यहीं पे एंड करते हैं, सुपर कंडक्टर्स। और ये आजकल रिसेंट मॉडर्न फिज़िक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, जिसमें आप आगे रिसर्च में जा सकते हैं, और इसमें अभी तक रिसर्च जो है वो जारी है। इसके से डिफरेंट डिवाइसेस में इसका यूज़ भी है, और रिसेंटली जो डिवाइसेस बनाई जा रही हैं उनमें भी कोशिश की जा रही है कि सुपर कंडक्टर्स को इंक्लूड किया जाए, और एनर्जी लॉसेस को एज स्मॉल एज़ पॉसिबल और रिज़ल्ट्स को एज़ एक्यूरेट एज़ पॉसिबल बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।